अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 5 रोड सेफ्टी एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने जनरल इंट्रोडक्शन लिया, रोड सेफ्टी एजुकेशन किसको हम कहते हैं और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड सेफ्टी। तो आज हम रूल्स ऑफ द रोड पढ़ेंगे। तो रूल्स ऑफ द रोड जो है, सबसे पहले हम बात करेंगे गुड एंड सेफ हैबिट्स। अक्सर हम कहते हैं सेफ जर्नी टू स्कूल और ए चाइल्ड इज राइट, यानी बच्चा स्कूल तक पहुंच जाए, सही सलामत पहुंच जाए, ये उसका हक है। अब गुड एंड सेफ हैबिट्स क्या है, अच्छे और महफूज आदात क्या है। तो सबसे पहले ऑन द रोड, यानी सड़क पे जब हम चलते, अराउंड 3150 चिल्ड्रन एज 3 to 15 किल्ड और सीरियस इंजर्ड ऑन इंडियन रोड्स एवरी ईयर। लगभग हर साल 3150 बच्चे जो एज 3 से 15 के बीच में होते हैं मारे जाते हैं या इंजर्ड होते हैं रोडों पे, जो कि लगभग 60 बच्चे पर वीक या तो मर जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं। सो व्हेन चिल्ड्रन मूव टू स्कूल, रोड सेफ्टी बिकम्स इवन मोर एसेंशियल। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो रोड सेफ्टी बहुत ही एसेंशियल बन जाती है, क्योंकि वो दे स्टार्ट ट्रैवलिंग लॉन्गर डिस्टेंस, उनको बहुत दूर जाना होता है, एंड विल बी मोर लाइकली टू मेक दिस जर्नी ऑन देयर ओन। या तो वो तो खुद जाते हैं स्कूल, तो स्कूल में वो या तो दे में वॉक, वो पैदल जाते हैं या साइकिल पे जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ एसेंशियल टू एम्पावर देम टू बिकम रेस्पॉन्सिबल रोड यूजर्स। तो हमें बच्चों को सिखाना है कि गुड एंड सेफ हैबिट्स क्या है, ताकि हमें उनको एम्पावर करेंगे उन बच्चों को कि वो रेस्पॉन्सिबल रोड यूजर्स बने। वो जब रोड इस्तेमाल करें वो एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह इस्तेमाल करें। तो अब हम देखेंगे कि जैसे ऊपर हमने देखा गुड एंड सेफ हैबिट्स जो हैं ऑन द रोड जो है, तो ऑन द रोड में जो सबसे पहला जो गुड हैबिट है ऑन द रोड पे, तो वो है व्हेन यू वॉक। तो सबसे पहला गुड एंड सेफ हैबिट्स, जब हम चलते हैं रोड पे तो कैसे चलना है। वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ। अगर हमें अक्सर जो है, अगर हम रास्ते से चलते हैं तो हमें फुटपाथ पे चलना है। अगर कोई फुटपाथ नहीं है, देयर इज़ नो फुटपाथ, वॉक ऑन ओनली ऑन द लेफ्ट साइड। फिर लेफ्ट साइड जो रोड का है उस पर हमें चलना है। तो ये गुड एंड सेफ हैबिट है जब आप चलते हैं, व्हेन यू वॉक। तो रोड पे जब चलते हैं सबसे पहली बात, एक तो आपको फुटपाथ का इस्तेमाल करना, अगर फुटपाथ नहीं है तो लेफ्ट साइड रोड के चलिए। दूसरा है व्हेन यू क्रॉस द रोड, जब आप रोड क्रॉस करते हैं। सो ऑलवेज क्रॉस ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। आपने देखा होगा कि सिटीज़ में अक्सर वाइट जो है लाइन्स होती हैं रोड पे, उसको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। वहाँ जो पेडेस्ट्रियन है, जो पैदल चलने वाला, उसको हक है, उसको राइट है उस पर चलने का। यानी जब पेडेस्ट्रियन जो है जेब्रा क्रॉसिंग पे चढ़ता है तो गाड़ी जो है उसको रुकना ही रुकना है। तो व्हेन यू क्रॉस द रोड, जब आप रोड क्रॉस करोगे तो हमेशा आप जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करोगे। क्रॉस व्हेन द रोड इज क्लियर, तब क्रॉस करना है जब रोड पे गाड़ियां लगी चलती हैं। लुक फॉर द रेड सिग्नल, तो अगर सिग्नल है तो आप रेड सिग्नल का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब रेड सिग्नल होती हैं तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, तो आप क्रॉस कर सकते हो। अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है या सिग्नल नहीं है तो देन लुक केयरफुली ऑन बोथ साइड। फिर बोथ साइड्स हमें देखना है, पहले लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, फिर लेफ्ट देखो, फिर क्रॉस करो। क्रॉस द रोड व्हेन लाइट इज रेड, बिकॉज एट रेड लाइट ट्रैफिक कम्स ऑन हॉल्ट। जैसे भी हमने बात की, जब रेड लाइट होती है तो उस वक्त ट्रैफिक रुक जाता है, तो आप क्रॉस कर सकते हो। तो दूसरा तरीका है व्हेन यू क्रॉस द रोड। तीसरा है व्हेन यू साइकिल, जब आप साइकिल चलाते हो तो कैसे चलना है रोड पे। गुड एंड सेफ हैबिट क्या है, कीप टू द लेफ्ट ऑफ द रोड। आपको लेफ्ट साइड, अगर आप साइकिल चलाते हो तो लेफ्ट साइड अपना ले लीजिए। अगर आपको टर्न करना है राइट या लेफ्ट तो आप
हाथ से दिखा सकते हो, गिव हैंड सिग्नल बिफोर टेकिंग ए टर्न टू द राइट और लेफ्ट। अवॉइड साइकिलिंग ऑन बिजी रोड, तो बिजी रोड अगर कोई है उस पर साइकिलिंग मत कीजिएगा। उसके बाद फोर्थ है गोइंग टू स्कूल, जब आप स्कूल जाते हो तो क्या करना है, नेवर जंप ऑन और गेट डाउन फ्रॉम द स्कूल बस बिफोर इट स्टॉप्स कम्प्लीटली। यानी अक्सर बच्चे करते हैं वो रश में, अभी बस रुकी नहीं होती है तो वो नीचे उतर जाते हैं, या जब चढ़ना होता है तो बस अभी बिल्कुल रेस्ट में नहीं होते हैं तो वो चढ़ना शुरू करते हैं। तो ऐसा ना करें, जिसको हम कहते हैं बोर्डिंग ए बस एंड अलाइटिंग ए बस। टू अलाइट फ्रॉम ए बस यानी कि बस से उतरना, और टू बोर्ड ए बस यानी बस में चढ़ना। हमें तब चढ़ना है या उतरना है जब बस रुक जाएगी, तो कंप्लीटली हॉल्ट हो जाएगी बस। नेवर लीन आउट ऑफ द बस, अक्सर बच्चे करते हैं कि वो सर बाहर निकालते हैं या बाजू बाहर निकालते हैं, ऐसा नहीं करना है। नेवर टॉक टू द ड्राइवर व्हेन ही इज ड्राइविंग, जब ड्राइवर ड्राइविंग करता हो, बस का ड्राइवर, स्कूल बस का, उससे बात नहीं करनी है, तो क्योंकि उससे उसका ध्यान भटक सकता है। तो पांचवा है व्हेन यू ड्राइव, जब आप ड्राइविंग करते हो तो आपको गुड एंड सेफ हैबिट्स क्या याद रखने हैं। तो कुछ गोल्डन रूल्स हैं रोड सेफ्टी के। सबसे पहला है स्टॉप और स्लो डाउन। जब कोई पेडेस्ट्रियन चलता होगा जेब्रा क्रॉसिंग पे, तो उसको हक है जेब्रा क्रॉसिंग इस्तेमाल करना, तो आप स्टॉप करें या आप स्लो डाउन स्पीड करें अपनी गाड़ी की जब आप ड्राइविंग करते हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बकल अप का मतलब है आपको अगर सीट बेल्ट है सीट बेल्ट बांधना है, क्योंकि सीट बेल्ट से जो डेथ के चांसेस हैं वो लगभग 60% से जो है 60% से ऊपर जो है रिड्यूस हो जाते हैं। यानी अगर सीट बेल्ट है तो चांसेस हैं कि जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चलाने वाला है, वो बच सकता है। अगर सीट बेल्ट नहीं होगा, अगर बकल अप नहीं किया होगा, तो चांसेस हैं वो मर सकता है। तीसरी बात, जब ड्राइविंग आप ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का इस्तेमाल करना है, आपको वो ओबे करना है, ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना नहीं है। जब रेड लाइट हो तो रुकना है, जब ग्रीन लाइट हो, जब सिग्नल जो है ग्रीन हो जाएगी तो आपको निकलना है। तो इस तरह से आपको चौथी बात, ओबे स्पीड लिमिट, आपको स्पीड लिमिट का ख्याल रखना है। अगर आप मार्केट में चल रहे हो तो आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। उसके बाद नेवर यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग, जब आप ड्राइविंग करते हो तो मोबाइल का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्ट होता है इंसान, उससे ध्यान भटक जाता है और एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। और अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो वियर हेलमेट, क्योंकि हेलमेट लगाने से, और हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तो हेलमेट से हमें लगभग 70% के ऊपर चांसेस जो है बचने के हैं। तो हेलमेट अगर नहीं हो तो उससे हेड इंजरी आ सकती है और बंदा मर सकता है। तो उसके बाद नेवर ड्राइव डेंजरसली, आपको डेंजरस ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको अपना भी सोचना है और उनका भी सोचना है जो रोड पे चलते हैं। और बी कटियस, यानी आपको शाइस्तगी दिखानी है, आपको एटीट्यूड में नरमी लानी है, रेज नहीं करना है, जिसको हम रोड रेज कहते हैं, लड़ाई नहीं करनी है रोड पे, आपको कटियस बनना है, आपको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है। ये भी एक असूल है जब आप गाड़ी चलाते हो। और लास्ट है नेवर मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, आपको ड्रंक एंड ड्राइविंग नहीं करनी है, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है। तो उसी को हम कहते हैं डोंट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग और ड्रिंक को मिलाइए, यानी कि शराब पी के गाड़ी मत चलाइए। तो ये हमने देखा कि गुड एंड सेफ हैबिट्स क्या हैं ऑन द रोड। तो हमने देखा कि गुड एंड सेफ हैबिट्स हैं जब आप चलते होंगे, जब आप रोड क्रॉस, व्हेन यू वॉक, तो आप फुटपाथ पे चल सकते हैं, या अगर फुटपाथ नहीं है तो लेफ़्ट साइड के रोड में चल सकते हैं। जब आप रोड क्रॉस करते हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो या रोड सिग्नल का इस्तेमाल, अगर रोड सिग्नल नहीं है तो उसके बाद जो है देख के आपको रोड क्रॉस करना है। जब आप साइकिलिंग करते हो तो आपको जब टर्न करना है तो इशारा दिखाए। जब आप स्कूल जाते हो तो बस से न बस में उतरना है न बस में चढ़ना है जब गाड़ी जब मोमेंट में होगी। तो जब आप ड्राइविंग करते हो तो आपको ड्राइविंग के उसूल पालने हैं, आपको स्लो डाउन करना है, स्टॉप करना है जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे पेडेस्ट्रियन चलता है,
आपको बकल अप करना है, सीट बेल्ट वगैरह बांधना है, आपको ट्रैफिक रूल्स को मानना है, आपको स्पीड लिमिट का ख्याल रखना है, आपको मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है, अगर टू व्हीलर चलाएं तो हेलमेट इस्तेमाल करना है, तो डेंजरस ड्राइविंग नहीं करनी है, कर्टियस रहना है, रोड रेज नहीं करना है, और ड्रंक ड्राइविंग नहीं करनी, शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी है। तो ये है गुड एंड सेफ हैबिट जब आप रोड पे चलाते हो। तो कुछ सेफ ड्राइविंग टेक्निक्स भी हैं, अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ सेफ ड्राइविंग टेक्निक्स हैं। केयर फॉर योर व्हीकल, पहले बात कि आप अपनी गाड़ी का ख्याल रखें, ऐसा ना चलाएं कि उसको नुकसान हो जाए। बी सेफ, अपने आप को सेफ रखें। बी सीन, नज़र रखें, होशियार रहे। बेटर बी लेट दैन डेड, यानी कि देर से पहुंचना लेकिन वही बेहतर है इससे कि इंसान मर जाए। बी ऑन टाइम, यू आर ह्यूमन, और ये भी ख्याल रखिए कि आप इंसान हो, आप कोई सुपर नेचुरल चीज़ नहीं हो, और पेशेंस रखनी है। सो विद दिस वी हैव एंडेड दिस टॉपिक, conclude this topic. Thank you.